अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जहां पर अमेरिका ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक समय एशिया उपमहाद्वीप में उथल पुथल मचाई थी, एक बार फिर से वो एयरबेस सुर्खियों में है। एक ऐसा बेस जो सिर्फ मिट्टी और सीमेंट का बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव का धधकता मैदान है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना बनाना चाहते हैं। हालांकि तालिबान ने इसे ठुकरा दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से फिर से डोनाल्ड ट्रंप की नजर बगराम एयरबेस पर क्यों पड़ी है? क्या अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को खत्म करना चाहते हैं, या फिर चीन को काबू में करने की उनकी ये एक रणनीति है? बगराम एयरबेस पर अमेरिकी चहलकदमी की वजह से काबुल से लेकर वाशिंगटन और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हलचल मच चुकी है। ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध को कंट्रोल किया था। यहीं पर से तालिबान पर हजारों बम गिराए गए थे और अफगानिस्तान की सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया तो लगा कि अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस कहानी की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, उन्होंने इशारा किया है कि अमेरिकी सैनिक एक बार फिर से बगराम एयरफोर्स पर आ सकते हैं, इसको अपना ठिकाना बना सकते हैं। और अमेरिका के इस रुख से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि चीन को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बगराम से चीन का हवाई ठिकाना मात्र 1 घंटे की हवाई दूरी पर है। अब अगर अमेरिका यहाँ फिर से पैर जमाता है तो न सिर्फ ये तालिबान के लिए सीधी चुनौती होगी, बल्कि चीन को भी एक तरीके से घेरने की रणनीति होगी। हालांकि तालिबान ने इस पर तुरंत ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर किसी भी विदेशी सैनिक के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि कहने को तो इसे तालिबान का एक कठोर संदेश माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है, अगर अमेरिका अपनी पे उतर जाए तो क्या तालिबान अमेरिका को बगराम एयरबेस पर कब्जा करने से रोक पाएगा? हालांकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का ये कदम चीन के खिलाफ जरूरी है, लेकिन अब अफगानिस्तान सिर्फ अमेरिका और तालिबान के बीच खींचतान का अखाड़ा ही नहीं रहा, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मोर्चा बन चुका है। चीन, जो पाकिस्तान पर तो पहले ही कब्जा कर चुका है, अब उसकी नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर है और अमेरिका हरगिज भी ऐसा होने नहीं देना चाहता। तो अमेरिका की यही साजिश है कि अफगानिस्तान पर चीन के कब्जे को रोकने के लिए वापस से बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को बिठाया जाए। अब ये लोकेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से चीन के महत्वपूर्ण ठिकाने सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर हैं। बगराम से उड़ान भरते ही चीन के शिनजियांग और उसके न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। चीन का सबसे संवेदनशील इलाका, उसका एटमी हब, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सब कुछ बगराम के निशाने पर होगा और यही डर चीन को बेचैन कर रहा है। हालांकि तालिबान ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी विदेशी सैनिक को अफगानिस्तान की धरती पर नहीं आने देगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब महाशक्ति अपने पर उतर आती हैं तो ऐसे संगठन उसके लिए सिर्फ मोहरा बनकर काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर तालिबान किस गुट में जाना पसंद करता है? क्या वो अमेरिका की धमकी के सामने डर जाएगा या फिर चीन के ऑफर को स्वीकार करेगा? अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी सिर्फ तैनाती के तौर पर शांत नहीं रहेगी, बल्कि एक संकेत होगा कि अब शीत युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। सोवियत संघ का दौर याद करिए, जब अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में पिस रहा था। लगता है वो दौर वापस आ रहा है, लेकिन अब सोवियत संघ को रिप्लेस कर दिया है चीन ने। अब चीन को लग रहा है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उसकी एटमी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तालिबान को ये डर सता रहा है कि उसके हाथ से अफगानिस्तान की सत्ता छूट जाएगी और अमेरिका एक तीर से 2 निशाना साधने की फिराक में बैठा है। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस दुनिया की राजनीति में एक बहुत ही खतरनाक सियासी मोहरा बन चुका है। इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो तय है, अफगानिस्तान की रेत में इतने बारूद दबे हुए हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। तो अमेरिका चाइना की इस रणनीति में क्या वापस से अफगानिस्तान पिसेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।